लोग सोचते हैं कि हमारे गांव का भी विकास हो और हमारे गांव में भी सुधार आए और सारी सुविधा भी उपलब्ध हो। हमारा यही इच्छा है कि मतलब सबको देखभाल करें, सबके लिए अच्छा ये सब कर रहे हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसके लिए 17 और 18 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल किए गए और आज 2 बजे तक नाम वापसी का समय था और 2 बजे के बाद चुनाव चिन्ह उन्हें आवंटित होने हैं और हम देख रहे हैं कि तमाम उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए ये लाइन में लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ एकदम कड़ी है, तमाम समर्थकों को बाहर रोक दिया जा रहा है। सिर्फ उम्मीदवारों को जो उनको नामांकन पत्र दाखिल करने के समय स्लिप मिली थी, उस स्लिप को ही लेकर सुरक्षाकर्मी जाने दे रहे हैं। और आज पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो निचले स्तर की इकाई है, उसके लिए एक तरह से चुनावी रणभेड़ी शुरू हो जाएगी। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अंदर किस तरह नज़ारा है, आइए चलते हैं अंदर का, देखते हैं दृश्य। जैसा कि हमने बताया कि आज जो है चौथे चरण के भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है और आज देखिए ये भीड़ लगी हुई है चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए। 3 बजे तक नामांकन वापस लेने की समय थी, उसके बाद ये लिया गया है। उसके बाद कुछ सिंबल लेकर आए हैं, कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, उमेश राजभर। अच्छा, किस पद के उम्मीदवार हैं आप? क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के। कहाँ से? सरहारा, जमीन सरहारा। आप चुनाव मैदान में आए हैं, क्या आपका एजेंडा, क्या लक्ष्य लेकर आए हैं? हमारा एजेंडा ये है कि हम गांव का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। अच्छा। और अपने गांव वालों का हित के लिए काम करेंगे। शैक्षिक योग्यता आपकी क्या है? शैक्षिक योग्यता जी BA है। अच्छा। क्या रोजगार, शिक्षित बेरोजगार हैं आप? जी, बेरोजगार ही हैं। अच्छा। हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि आप भी राजनीति में थोड़ा प्रयास करें, अग्रसर हों राजनीति में, अपने गांव के लिए कुछ करें। जी ठीक, धन्यवाद। इस त्रिस्तरीय चुनाव में आधी आबादी जो महिलाओं की मानी जाती है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी तमाम महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई। जैसा हमने बताया कि आज चुनाव चिन्ह आवंटित हो रहे हैं, उस चुनाव चिन्ह आवंटित के बीच हमारे साथ एक महिला हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। अपना परिचय बताएं। सुमन। किस गांव से आप हैं? कैथौली, घोसी। अच्छा। ये कह रहे थे कि किस पद के लिए उम्मीदवार थी आप? बीडीसी। क्या सोचकर आपने बीडीसी चुनाव लड़ने का मूड बनाया, क्या लक्ष्य रहा है आपका? हमारा यही इच्छा है कि मतलब सबको देखभाल करें, सबके लिए अच्छा। ये सब कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा। क्या परिवार में भी आपके लोग राजनीति में रहे इससे पहले? जी सर। अच्छा। कौन था? हमारे पति। अच्छा। ये क्या सिंबल मिला है आपको? ईटा। एक बार दिखा दीजिए ऐसे करके तो हमारे कैमरे के सामने। ये देखिए ईटा चुनाव निशान मिला है। इस तरह के क्षेत्र पंचायत चुनाव में इस तरह के निशान हैं, अनार हैं, अलाव और आदमी हैं, अंगूठी है, ईंट है, आटा चक्की है, कढ़ाई है, इस तरह के। इनको देखिए, सुमन जी को ईंट चुनाव निशान मिला है और इनकी भी उमंग है कि क्षेत्र में, गांव में अपने कुछ करने की। घोसी लाइव चाहेगा कि इनकी आशा पूरी हो। ये ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवारों के लिए ये लाइन लगाई गई है, ये काउंटर सजा हुआ है, जहां उन्हें चौथे चरण का मतदान जो 29 अप्रैल को होना है, उसके लिए चुनाव चिन्ह आवंटन हो रहा है। जैसा हमने पूर्व में भी दिखाया था 17 और 18 तारीख के नामांकन पत्र के समय कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और आज भी पूरी तरह से दिख रहा है। दोनों तरफ देखिए कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तार तार हो रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन बनी है, कहीं भी पालन होता नहीं नज़र आ रहा है। चूँकि प्रशासन की मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें सिंबल भी देना है, उन्हें चुनाव भी कराना है और कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन भी करना है। हमारे बीच कुछ युवा चेहरे भी इस पंचायत चुनाव में भाग आजमा रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सोचकर वो चुनाव मैदान में आए हैं। और हमारे बीच एक युवा हैं, हम उनसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। किस गांव से उम्मीदवार हैं?
उसके बाद क्या उनका लक्ष्य है, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, रानू कुमार गौतम नाम है। किस ग्राम पंचायत से आप हैं? ग्राम पंचायत मानीपुर रसना से। प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। क्या सोचकर आपने चुनाव मैदान में हिस्सा लिया? मैं ये सोच के चुनाव मैदान में हिस्सा लिया हूँ कि जो गांव में जो अनियमितताएं हैं, जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, वो गरीब गुरबा तबका को बिल्कुल वंचित रखे हुए हैं। मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके लिए विकास कार्य करूँगा और समाज में एक नई मिसाल कायम करने का काम करूँगा। शैक्षिक योग्यता आपकी क्या है? शैक्षिक योग्यता MA B.Ed है। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर राजनीति में आने का क्या सोच आई आप? राजनीति में आने का एक यही हमारा लक्ष्य है कि समाज में बेहतर कार्य किया जाए और समाज के लिए कुछ किया जाए, बेहतर किया जाए। व्यक्ति विशेष के तौर पे तो बहुत लोग अपने लिए कुछ करते हैं, लेकिन समाज के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। तो हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, ये शिक्षित बेरोजगार थे रानू कुमार गौतम। उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए राजनीति के क्षेत्र में और समाज के अंदर एक बेहतर काम करना चाहिए। हमारे बीच एक और युवा हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या परिचय? मेरा नाम हनुमान राजभर है, ग्राम मदापुर समस्तपुर के रहने वाले हैं हम। हम विकास की बात करते हैं और राजनीति में आने का मेरा लक्ष्य एक है, नाली खड़ाने जो भी विकास की बातें कर रहे हैं, कागज़ में नहीं होना चाहिए। हर इंसान को देखना चाहिए, बच्चा से बच्चा जानना चाहिए कि या कागज़ में सही है या गलत है। वो हर बच्चा अपना इंसान पढ़ाई से लिखाई तक जितनी भी है, ये नहीं कि किसी ज़मीन को जितना सुरक्षित उसको अच्छी तरह से रखा जाए। शैक्षिक योग्यता क्या है? मेरी LLM है। देखिए, मास्टर ऑफ लॉ करने के बाद भी उन्होंने राजनीति में इस बार हिस्सा लिया। राजनीति भी कर चुका हूँ, डिग्री छात्र राजनीति भी कर चुके हैं। और किस तरह सोच होती है, अब तो ये 5 साल बताएगा और 5 साल बाद हम फिर पहुँचेंगे उस गांव में कि कितना विकास का खाका जो इन लोग की सोच थी कहाँ तक फलीभूत हुई। इस पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व जो करती हैं। हमारे बीच भी एक महिला हैं। ये जैसा आपने बताया कि ग्राम प्रधान के उम्मीदवारों की ये भीड़ लगी हुई है चुनाव चिन्ह पाने के लिए, और काउंटर लग रहा है, देर से खुलेगा। अब सिंबल मिलने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हम इनसे परिचय जानना चाहते हैं और क्या इनका लक्ष्य रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नम्रता है, मेरा गांव अरियासो है। अच्छा। और प्रधान पद के उम्मीदवार हैं आप? हाँ, प्रधान पद के उम्मीदवार हूँ। क्या सोचकर आप इस मैदान में कूदी हैं, चुनावी मैदान? सर, ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे गांव का भी विकास हो और हमारे गांव में भी सुधार आए और सारी सुविधा भी उपलब्ध हो और बस ये प्रगति के निर्देश पर उतरे हैं। हाँ, बस। ये पहली बार चुनाव मैदान में है कि इससे पहले भी थी? नहीं, पहली बार। परिवार में भी लोग रहे हैं क्या? नहीं, ये पहली बार। पहली बार। पढ़ाई कितनी है आपकी? मेरी पढ़ाई BA इंटरमीडिएट है। अच्छा। हाँ। देखिए, इस तरह की पढ़ी लिखी महिलाएं भी स्त्री स्तरीय चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। शायद उनकी एक अच्छी सोच होगी। उन्होंने कहा कि विकास उनका एजेंडा है और जो बात कही जा रही है शायद अगर वो फलीभूत उसका पालन हो जाए तो हमें लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो सपना बापू ने देखा था कि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है, वो संभव होता नजर आएगा। और अभी बीच में खबर आई है कि दादनपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य रमाशंकर पुत्र दसई निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। ये भी इस चुनाव के लिए एक बड़ी खबर है। निर्विरोध निर्वाचित हो जाना। दादनपुर अहिरौली से रमाशंकरपुर दसई निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ये देखिए, जिस तरह नामांकन पत्र दाखिल करने के समय भीड़ थी, उस तरह की भीड़ तो नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है कि अंदर सिर्फ उम्मीदवार या उनके प्रस्तावक ही अंदर जाकर सिंबल ले सकते हैं और इसलिए भीड़ को काफ़ी हद तक रोका जा सका है। सामने चुनाव प्रचार सामग्री की दुकानें भी लगी हुई है और आज से एक तरह से हर गांव में चुनाव की रणभेड़ी बच चुकी होगी। और इस तरह की अपडेट के लिए हम अपने कैमरामैन अजहान आलम के साथ मैं शन्नू आज़मी आपको पल पल की अपडेट इस चुनाव की देता रहूँगा। धन्यवाद।